हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे, जो सेमेस्टर 4 का है। इसमें हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक मेरा पूरे भरोसा है कि अगर आप इस एलपीपी का सीरीज को देखेंगे आपको एलपीपी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते इस सीरीज को। बोला गया कि अ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डिफिनेशन देखिए, जो जनरल लीनियर है किस तरह का आपके पास प्रॉब्लम आ सकते हैं सोल्व करने के लिए। तो बोला गया कि अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इंक्लूड अ सेट ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड अ लीनियर फंक्शन विच एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। बोला गया आपके पास बहुत सारे आपके पास इक्वेशन देंगे, वो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे और एक नहीं रहेंगे। सिमल्टेनियस कहने का मतलब सबको सेटिस्फाइड, बहुत सारे इक्वेशन दिए हुए रहेंगे। प्रॉब्लम, द लीनियर फंक्शन विच इज टू ऑप्टिमाइज इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम एक्सप्रेस एज सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आर रेफर एज अ कॉन्स्टेंट। बोला कि एक आपके पास उद्देश्य रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहने का उद्देश्य कैसा रहेगा आपके पास? कोई भी काम में रहेगा आपके पास प्रॉफिट करने के लिए तो मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज करना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। और जब कोई काम की कम खर्चा लगाए तो उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा खर्चा को, उसको बोलते उद्देश्य। यानी अगर जब पैसा आप लगा रहे हैं तो कम पैसा लगाएं और कमाना है तो आपको ज़्यादा कमाना है। इस कंडीशन में बोलेंगे कि हमको मैक्सिमम कमाना है तो मैक्सिमाइज होना चाहिए, और खर्चा लगा रहे हैं तो क्या ऐसा नियम लगे कि खर्चा मेरा कम लगे और कमाई ज़्यादा हो। इस कंडीशन में दो उद्देश्य रहेगा, एक मैक्सिमाइज करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो मिलेंगे आपके पास, ये बोला गया। एक जेड आपके पास फंक्शन दिया रहेगा, वाले आपके पास जेड फंक्शन दिया रहेगा। यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा वो c1 x1 प्लस c2 x2 डॉट डॉट cn xn, यानी फंक्शन को आपको ऑप्टिमाइज कराना है। ऑप्टिमाइज कराने का मतलब क्या हुआ? अगर जब मैक्सिमम रहेगा तो मैक्सिमाइज करना रहेगा, और मिनिमम रहेगा तो मिनिमाइज करना पड़ेगा। सारे इक्वेशन दिए हुए रहेंगे। यहाँ बोला गया कि लीनियर इक्वेशन मिले आपके पास, सिमल्टेनियस मिलेगा, मैंने बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे। उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए और इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, यानी कि इसमें पुट करने के बाद उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। मतलब मिनिमम बोला तो सबसे कम मिलना चाहिए, मैक्सिमम बोले तो सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन कैसे मिले आपके पास, यहाँ देखेंगे। बोला गया आपके पास कि सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, आपके पास ये वाला इक्वेशन, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, चौथा, ऐसे इक्वेशन मिलेंगे आपके पास। कितना इक्वेशन आपके पास है? m इक्वेशन है। टोटल इक्वेशन कितनी देखिए, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो i है तो i, m है तो m। टोटल आपके पास इक्वेशन कितना? m इक्वेशन है। और इस m इक्वेशन में वेरिएबल कितना आपके पास? n है। देखिए x1 x2 डॉट 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 xn, यानी इक्वेशन की संख्या आपके पास है, इक्वेशन की संख्या आपके पास m है। और वेरिएबल कितना है? वेरिएबल की संख्या कितना आपके पास है? n है। आपके पास दो चीज है, इक्वेशन m इक्वेशन है और वेरिएबल कितना आपके पास है? n है। इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ लगाने के बाद कि अब इसको ऑप्टिमाइज करना, इस इक्वेशन को सब x1 x2 x3 xn सारा निकाल लीजिए, जितना वैल्यू मिला आपके पास उस वैल्यू को ले जा करके यहाँ पे पुट करना पड़ता है। अगर जी वाला मैक्सिमम दिया गया कि मैक्सिमम है, तो यानी इस इक्वेशन, सारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले x1 x2 x3 का वैल्यू निकालिए और ले जा करके यहाँ पुट कीजिए। जो वैल्यू सबसे ज्यादा देगा उसको बोलते फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दिया, यानी सब कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसको बोलते हैं कंडीशन या कंस्ट्रेंट बोलते हैं। इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए और सेटिस्फाइड करने के साथ साथ इसको इस पे मैक्सिमम है तो सबसे अधिक वैल्यू देगा, उसको बोलते हैं फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दिया। और मिनिमम रहेगा तो सबसे कम वैल्यू देगा, वो फंक्शन को मिनिमाइज करेगा, वो वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। a11 b12 ऐसे करके b1 b2 bn, a11 a12 a21 a31 ac1 c2, ये वाला चीज है। ये सब क्या होना चाहिए आपके पास? कांस्टेंट होना चाहिए। और x1 x2 x3 xn आपके पास वेरिएबल है। अब आगे टॉपिक बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, बेसिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? अब मेन मुद्दा यहीं से है, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यही होता है। बेसिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, डिजनरेट किसको बोलते हैं और नॉन डिजनरेट किसको बोलते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, बेसिक फिर फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? बोला है कि इफ एनी m क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो इज चूजन फ्रॉम a। बोला है आपके पास m क्रॉस n एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो।
एंड इफ ऑल द m माइनस n वेरिएबल नॉट एसोसिएटेड विद द कॉलम, बोला कि और डिटर्मिनेंट किसके स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो m क्रॉस n जो मिलेगा आपके पास, तो वेरिएबल तो दिखना पड़ेगा, जितना वेरिएबल रहेगा कोई इक्वेशन है, पहले वाला क्या बताएगा इक्वेशन, बाद वाला क्या बताएगा वेरिएबल। नॉट एसोसिएटेड विद द कॉलम्स, दिस मैट्रिक्स आर सेट इक्वल टू 0, द सॉल्यूशन ऑफ बेसिक टू द रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द बेसिक सॉल्यूशन। यानी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम ऐसे समझा रहे बात को, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास यहाँ मिलेंगे x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू में 7, x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू में 8 और x प्लस y माइनस 7z इक्वल टू में 2। ये आपके पास इक्वेशन मिल गया। अब बोला कि इसमें वेरिएबल कितना आपके पास है, 2 ही लेते हैं। यहां देखेंगे वेरिएबल कितना आपके पास 3 है, x है, y है और z है। इक्वेशन कितना आपके पास है 2, यानी 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल की संख्या कितना आपके पास है 3, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना मिलेगा 3, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या मिला आपके पास 2, तो एक मान लेंगे, एक को 0 मान लेंगे, तो 3 माइनस 2 क्या मिलेगा आपके पास 1 मिलेगा। यानी एक वेरिएबल को आपको 0 मानना पड़ेगा। क्या मिलना पड़ेगा, एक वैल्यू को, पहले x को 0 मान लेते हैं कंडीशन में, x इक्वल टू पुट कर दिए 0, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2y प्लस 3z बराबर में 7 और 3y प्लस 4z बराबर में 8। जब y बराबर 0 पुट करेंगे तो मिलेंगे x प्लस 3z इक्वल टू में 7 और x माइनस x प्लस 4z इक्वल टू में 8। और जब z बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से x प्लस 2y बराबर में 7 और x माइनस 3y बराबर में 8। अब इस सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे, जो आपके पास ये वाला सॉल्यूशन करने के बाद वैल्यू मिलेगा, y और z का वैल्यू मिलेगा, यहाँ भी x और z का वैल्यू मिलेगा, यहाँ भी ये वाला वैल्यू मिलेगा। अब इसी को बोलते हैं हम लोग बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इनको, बेसिक सॉल्यूशन। यहाँ बोला गया था, देखिए इफ m क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट 0, डिटर्मिनेंट कहने का मतलब उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए, इज चूजन फ्रॉम a इफ ऑल द n माइनस m वेरिएबल नॉट एसोसिएटेड विद द कॉलम। देखिए कॉलम में नहीं होना चाहिए m माइनस n, देखिए एक घटा दिए n माइनस m, एक मिला, एक नहीं होगा, देखिए इसमें से ये वाला गायब कर दिए, एक बार ये गायब कर दिया, एक बार ये गायब कर दिए, यानी एक कॉलम का आपको लिखना नहीं है। द सॉल्यूशन ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। और जो रिजल्टिंग मिलेगा, तो रिजल्टिंग यही नहीं मिला, इसको पुट करने के बाद सॉल्यूशन मिलेगा, इसको बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन। अब ये बात समझ में आया कि बेसिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जितना आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा और वेरिएबल दिया रहेगा आपके पास, तो वेरिएबल में से इक्वेशन को माइनस करेंगे, जितना आएगा उतने वेरिएबल को आप 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने के बाद आपके पास जो भी इक्वेशन मिलेगा इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि बेसिक सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ और देता है ऐसे कि x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 7w इक्वल टू में 2 और x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 8w बराबर में 9। अब इसके पास इक्वेशन कितना आपके पास, 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, और वेरिएबल कितना आपके पास है 4। अब वेरिएबल कितना मिलेगा 4, तो 4 में से 2 करेगा तो कितना मिलेगा 2, यानी आपको 2 वेरिएबल को 0 मानना है। एक बार किसको 0 मानेंगे, x y को 0 मानिए, x बराबर 0 और y बराबर 0, तो क्या मिला आपके पास माइनस 2z प्लस 7w बराबर में 2 और 4z प्लस 8w बराबर में 9। फिर ऐसे मान लेंगे x और z को 0 मान लेंगे, उसके बाद फिर x और w को 0 मान लेंगे, फिर y बराबर 0 और z बराबर 0, फिर y बराबर 0 और w बराबर में 0, फिर z बराबर में 0 और w बराबर में 0। ऐसे करके सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग
कि कितना सोल्यूशन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 सोल्यूशन मिलेगा आपके पास। यानी इस तरह से करके सोल्यूशन निकाल लेंगे, जितना मिलेगा आपके पास। 2 मिला तो 2 वेरिएबल को जीरो कर लेंगे, एक सब जितना जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है उतना कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहले एक्स वाई को जीरो माने, एक्स जेड को जीरो मानेंगे, एक्स डब्ल्यू को जीरो मानेंगे, फिर क्या मानेंगे हम लोग कि वाई जेड को, वाई डब्ल्यू को, फिर डब्ल्यू और जेड को। इतने तरीके से दो वेरिएबल को आप जीरो कर सकते हैं। जीरो करके सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे एक सोल्यूशन ऐसे मिल गया, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बेसिक सोल्यूशन है। ये बात क्लियर हो गया होगा। तो टोटल मिलेगा कितना आपके पास, बेसिक सोल्यूशन की संख्या मिलेगा। देखिए 6 मिला, यहाँ कितना मिलता है, 1 मिला, 2 मिला और 3 मिला। तो कितना मिला आपका फॉर्मूला बैठा देंगे 3C1, यानी यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बटे में 3 - 1 का फैक्टोरियल। यहाँ करेंगे 3 इंटू में 2 इंटू में 1 बटे में 2 इंटू में 1। यानी यहाँ कितना सोल्यूशन मिलता है, 3 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन और 3 सोल्यूशन। यहाँ कितना सोल्यूशन मिला आपके पास, 4 सोल्यूशन। इसका भी यहाँ देख लेंगे 4C2, 4 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 - 2 का फैक्टोरियल। यानी 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 बटे में 2 इंटू में 2 कट गया। कितना मिला आपके पास, 6। यानी आपके पास यहाँ क्या मिलेंगे, 6 आपके पास सोल्यूशन मिलेगा। 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन, 5 सोल्यूशन और 6 सोल्यूशन। ऐसे पुट करके निकालेंगे तो मैक्सिमम जो सोल्यूशन मिलेगा आपके पास से। कभी कभी हो सकता है कि रिपीट कर जाए, जब रिपीट करे सोल्यूशन की संख्या कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा तो नंबर ऑफ वेरिएबल ऊपर बटा में नंबर ऑफ इक्वेशन का कॉम्बिनेशन बना देंगे। जितना आपके पास मिलेंगे उतने आपके पास टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बेसिक सोल्यूशन किसको बोलते हैं। जितने भी आपके पास इक्वेशन दिए रहेंगे और वेरिएबल में से इक्वेशन को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जितना आएगा उतना वेरिएबल को जीरो पुट करना है। जीरो पुट करने के बाद इसको सोल्व कर लेंगे, जो वैल्यू जो सोल्यूशन मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सोल्यूशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या क्या मिल सकता है, या तो पॉजिटिव मिलेगा, या तो जीरो मिलेगा, या तो निगेटिव मिलेगा। 3 कंडीशन है मिलने का। यानी सोल्यूशन करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है या जीरो भी आ सकता है। अब इस कंडीशन में यहां देखेंगे नेक्स्ट, बेसिक सोल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप्स। बेसिक सोल्यूशन 2 टाइप के मिलेंगे। एक मिलेंगे आपके पास नॉन डिजनरेट बेसिक सोल्यूशन, एक मिलेंगे डिजनरेट बेसिक सोल्यूशन। अभी जस्ट हम सोल्यूशन निकाल रहे थे, तो सोल्यूशन में क्या होगा, जो ए वाला वैल्यू मिलेगा, ए वाला वैल्यू अगर जो नॉन जीरो मिल गया वाई और जेड का वैल्यू, यहां भी इसका वैल्यू नॉन जीरो मिल गया, यहां भी नॉन जीरो मिल गया। यानी जब भी आप बेसिक सोल्यूशन निकाल रहे हैं उस कंडीशन में नॉन जीरो मिला, वाई और जेड किसी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। चाहे यहाँ देखिए एक्स और जेड इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका सोल्यूशन जीरो सोल्यूशन नहीं मिलना चाहिए, माने एक भी जीरो नहीं, जेड या एक्स का वैल्यू जीरो नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे जेड एक्स का वैल्यू जीरो नहीं मिलना चाहिए, यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू जीरो नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे वाई और जेड का वैल्यू जीरो नहीं मिलना चाहिए। यानी सोल्यूशन करने समय या तो पॉजिटिव मिले या तो निगेटिव, जीरो नहीं मिले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिजनरेट बेसिक सोल्यूशन। और इसमें से एक भी जीरो हो गया, एक्स और वाई का एक भी जीरो, जैसे यहां समझेंगे कि x प्लस 2y माइनस 4z बराबर में 2 और x माइनस 3y प्लस 7z बराबर में 5। यह 2 इक्वेशन है। अगर x बराबर 0 पहले मान लिए तो क्या मिला पे 2y माइनस 4z बराबर में 2 और माइनस 3y प्लस 7z बराबर में 5। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, जोड़ लेते हैं 6y माइनस 12z बराबर में 6, यहाँ करेंगे तो माइनस 6y प्लस 14z इक्वल टू में 10। जोड़ने के बाद कैंसिल हो गया, यहाँ जोड़ने के बाद क्या मिलेंगे 2z इक्वल टू क्या मिला 16, z का वैल्यू क्या मिला 8। जब यहाँ z का वैल्यू 8 मिला, इस वैल्यू को ले जा करके यहाँ पुट कर दीजिए, तो देन y का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ y आपके पास, तो 2y इक्वल टू में 2 माइनस 4 इंटू में 8 उधर भेज दिए, तो 2y का वैल्यू क्या मिलेगा 2 माइनस 32, यानी y का वैल्यू मिलेगा 30 में जो जाएगा क्या मिलेगा माइनस 15, तो y का वैल्यू मिल गया माइनस 15। देखिए ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये सोल्यूशन क्या कहलाएंगे, डिजनरेट सोल्यूशन कहलाएगा। देखिए नॉन जीरो आ गया आपके पास, यानी इसमें से कोई एक को जीरो आ जाता, कोई भी एक जीरो, तो क्या बोलते हैं डिजनरेट। अब एक भी कोई भी जीरो नहीं आता, फिर बोलेंगे ये सोल्यूशन है
नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन है, यानी इसका जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए एक्स और वाई और जेड की वैल्यू ऐसे और निकाल लेंगे, जैसे y बराबर 0 पुट करके फिर x और z का वैल्यू निकालेंगे और z बराबर 0 पुट करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। ऐसे निकालने के बाद अगर इसका जो वैल्यू निकल रहा है नॉन जीरो मिलेगा सारा तो बोलेंगे नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन, और एक भी जीरो मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको डिजनरेट सॉल्यूशन। कोई भी एक जीरो मिल जाए क्या बोलेंगे डिजनरेट, और सारा नॉन जीरो मिले तो फिर प्लस माइनस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो नहीं मिलना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन। ये बात क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं इस बात को ध्यान देंगे। अभी सॉल्यूशन निकाल रहे थे तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें निगेटिव नहीं मिलना चाहिए, जो बेसिक सॉल्यूशन निकलेगा उसमें से या जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। यहाँ बोला गया और फिजिबल सॉल्यूशन इज एलपीपी प्रॉब्लम इज द सेट ऑफ वैल्यूज वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट एंड द नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। बोला है कि यहाँ जो सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा यहाँ पे इसको देखिए x1 x2 x3 सबका जो वैल्यू मिलना चाहिए सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन इस सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, लेकिन x1 x2 x3 का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो चलेगा, जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा तो काम चलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहां देख लीजिए x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू मान लेते हैं 7 है, फिर लेते हैं यहाँ पे x माइनस 4y प्लस 7z इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां पे पुट करेंगे जो भी कुछ मिला आपके पास ऐसे, यानी ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, सॉल्यूशन निकालेंगे, ये दोनों कंडीशन को x y z की वैल्यू मिलेगा। मिलने के बाद क्या होना चाहिए, ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, और सेटिस्फाइड करने के बाद नॉन निगेटिव वाले निगेटिव नहीं सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे सॉल्यूशन निकालेंगे ऐसे x बराबर 0 पुट कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, x बराबर 0 पुट कर दे, क्या मिला आपके पास माइनस 2y प्लस 4z बराबर में 7 या 4y प्लस 7z बराबर में 9। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिलेगा माइनस 4y प्लस 8z इक्वल टू में 14, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ मिलेगा 4y प्लस 7z बराबर में 9। यहाँ जोड़ेंगे तो कैंसिल होगा, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 17z बराबर मिलेगा 14/9, z का वैल्यू मिलेगा 14/9। अभी z का वैल्यू ले जाकर इसमें पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद किसका वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये भी नॉन निगेटिव आया, अब y का वैल्यू भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू पुट करने मान ली कोई वैल्यू आया, अगर जो y का वैल्यू -7 आ गया, ऐसा कुछ भी आ गया तो इसको बोलेंगे हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। लेकिन यही इसी का y का वैल्यू अगर जो 0 आ गया और पॉजिटिव कुछ भी आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला सॉल्यूशन कहलाएगा वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी इस तरह समझे के बात को अब हम डायरेक्ट समझा देते हैं, एक बार ध्यान देंगे। इक्वेशन मिला तो एक बार मिलेगा x बराबर में 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 2y प्लस 4z बराबर में 7 माइनस 4y प्लस 7z बराबर में 9। एक सोल्यूशन यहाँ मिलेगा y का वैल्यू y बराबर में 0, y 0 देंगे तो x प्लस 4z प्लस 7z बराबर में 9, 7 और 9, और जब z का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मिलेगा x माइनस 2y बराबर 7 और x माइनस 4y बराबर में 9, ये मिलेगा आपके पास। अब इस बात समझने को, अगर यहाँ से y और z का वैल्यू पॉजिटिव मिल गया दोनों, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन है। देखिए इसमें से मान लेते किसी x का वैल्यू लेस देन 0 आ गया और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि ये वाला कंडीशन आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। और एक मान लेते हैं यहाँ पे दोनों निगेटिव है तब पर भी नहीं कहलाएगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन है। A feasible solution of system of linear equation is the set of non-negative values of the variable which satisfied the equation।
बोला कि ऐसा सॉल्यूशन जो लीनियर इक्वेशन जो सारे को सेटिस्फाइड करे और सब पॉजिटिव हो, उसको हम लोग क्या नॉन निगेटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जितना भी वैल्यू मिलेगा आपके पास यहाँ पे, जैसे यहाँ देखेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, 1 2 3 m इक्वेशन है, सब इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, लेकिन x1 x2 x3 xn का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे वो फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? उस सारे फिजिबल सॉल्यूशन जितना आप निकालेंगे, जितना इसमें से फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, सारे फिजिबल सॉल्यूशन को ले जाकर के पुट करेंगे, जहां आपके वैसे लिखा रहेगा मैक्स जेड, एक रहेगा लिखा हुआ मीन जेड, दो चीज समझेंगे। जितना भी आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन मिला उनको ले जा करके मैक्सिमम में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद अगर जब मैक्सिमम है तो इसमें से जो वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो बोलेंगे कि फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दिया, यानी वो ब्लॉक पॉइंट क्या करेगा? ऑप्टिमाइज करेगा। अब यही वाला फिजिबल सॉल्यूशन इसमें ले जाकर पुट कीजिए, तो जो सबसे कम वैल्यू देगा वो फंक्शन क्या किया? वो ऑप्टिमाइज किया, उसका ऑप्टिमम वैल्यू मिल जाएगा उसी पॉइंट पे उसको। ये बात क्लियर हो गया? जितना भी फिजिबल सॉल्यूशन होता है इसको ले जाकर फंक्शन में पुट कीजिए। ऑप्टिमाइज कहने का मतलब क्या हुआ? उसको फंक्शन को उद्देश्य क्या रहेगा? मैक्सिमाइज करें तो मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करने को रहेगा तो हम लोग मिनिमाइज करेंगे। अब यहां देखें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? वही बात है, आप क्या करिए बेसिक सॉल्यूशन निकालिए पहले। बेसिक सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जैसे अभी यहां पे निकाल रहे थे हम, यहां पे जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बेसिक सॉल्यूशन में तो पूरा सॉल्यूशन मिल गया। अब इस सॉल्यूशन में जो नॉन निगेटिव बने एक्स वाई और जेड का वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 भी चलेगा और जेड का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा, वाई दोनों का वैल्यू। अगर जी इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, इसका वैल्यू ग्रेटर निगेटिव नहीं आता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यहां पे इसको बोलेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखिए ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो जितना फिजिबल सॉल्यूशन मिला आपके पास बेसिक फिजिबल उसको ले जाकर के फंक्शन में पुट कर दीजिए। मैक्स जेड या मिन जेड है, मैक्स जेड में तो जिस वैल्यू को ले जाकर पुट करने का फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दिया। ऑप्टिमाइज करने मतलब मैक्सिमम बोला था मैक्सिमम कर दीजिए, मिनिमम बोला तो मिनिमम कर दीजिए। इसको हम लोग बोल देंगे बेसिक ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब बेसिक वेरिएबल किसको बोलते हैं? द वेरिएबल्स इन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आर कॉल्ड द बेसिक वेरिएबल। जो आपके पास बेसिक वेरिएबल मिलेंगे आपको, कौन सा? जो फंक्शन को आप पुट कर रहे थे, तो पुट कौन सा कर रहे थे? जो 0 पुट करने जो बच गया वेरिएबल उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक वेरिएबल। अब देखिए नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फिर से आ गया। डिजनरेट में क्या होता है? नॉन जीरो। इसमें क्या होता है? कम से कम एक जीरो, कम से कम एक जीरो। अगर जो कम से कम जो आप फिजिबल सॉल्यूशन निकालिए, क्या निकाले? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यहां भी आपके पास है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जिसमें फिजिबल लग गया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। जिसमें नॉन डिजनरेट लग गया मतलब 0 नहीं होना चाहिए, और डिजनरेट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझेंगे बात को, यहां से एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू में 19, x माइनस 4y प्लस 7z बराबर में 17, ऐसे ले लिए। अब इसमें वेरिएबल कितना आपके पास है? 3। इक्वेशन कितना आपके पास है? 2। इस कंडीशन में क्या एक को 0 मान लिया। अगर x बराबर 0 मान लिए तो मिला मेरा क्या है मेरे पास? माइनस 2y प्लस 4z बराबर में 19 और माइनस 4y प्लस 7z बराबर में 17। जब y बराबर 0 ले लिए तो क्या मिला मेरे पास? x प्लस 4z बराबर में 90 और x प्लस 7z बराबर में 17। जब z को 0 मान लिए तो मेरे पास क्या मिला? यहाँ मिल गया x प्लस 4z बराबर में 19 और x माइनस 2y बराबर 90 और x माइनस 4y बराबर 90, 70। ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिल गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालेंगे, इसमें सॉल्यूशन तो निकल ही जाएगा। अगर इसको घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा आपके पास? यानी ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2y बराबर में माइनस 2। y का वैल्यू कितना मिलेगा? -1। ये -1 ले जाके यहाँ पुट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना मिला आपके पास? जाएगा तो यहाँ मिलेगा 17।
x का वैल्यू कितना मेरे पास मिल गया, 17 मिल गया, ठीक है। x का वैल्यू 17, y का वैल्यू क्या मिला आपके पास, -1। ऐसे यहाँ भी निकाल लेंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2। जब यहाँ सोल्व करेंगे तो z का जो वैल्यू मिलेगा आपके पास वो मिलेगा -2/3 और x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, x प्लस 4 इंटू में -2/3 = 19। तो x का वैल्यू 19 माइनस प्लस होगा 8/17, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। x का वैल्यू क्या मिला मेरे पास, पॉजिटिव मिला। मुझे कोई ज़्यादा एतराज नहीं है, समझेंगे बात को, क्या मिला क्या नहीं मिला कोई लेना देना नहीं है, हम समझा रहे हैं बात को, समझिएगा। बोला कि पहले बेसिक ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, सपोज दैट इसका जो दो वैल्यू मिला आपके पास, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन बोलेंगे कि ये वाला जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा वाले, ये कहलाएगा आपके पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अरे ऐसे ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, मान लीजिए कि 2 गो में क्या मिल गया, यहाँ मिल गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे निगेटिव मिल गया x लेस देन 0 और मान लीजिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ तो निगेटिव मिल गया, निगेटिव मिला तो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे, ये दो क्या कहलाएंगे फिजिबल सॉल्यूशन। इस दोनों फिजिबल सॉल्यूशन को ले जाके आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कीजिए, जो फंक्शन को ऑप्टिमाइज, जो ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू देगा उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दिया। और यहाँ बेसिक वेरिएबल किसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग बेसिक वेरिएबल। देखिए नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किनको बोलेंगे, यहाँ समझिएगा, नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये आपके पास मिला फिजिबल सॉल्यूशन, इनको ले जाकर ये जो निकाल दे जिसका वैल्यू 0 नहीं हो, 0 से बड़ा हो। देखिए फिजिबल का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और उसके बाद नॉन डिजनरेट मतलब 0 नहीं होना चाहिए, माने ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो आपके पास ग्रेटर देन 0 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। और डिजनरेट किसको बोलेंगे, कम से कम एक बेसिक वेरिएबल 0 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और फिजिबल कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव, यानी निगेटिव की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। जो यहाँ डिजनरेट लिखा हुआ था, यहाँ पे डिजनरेट था आपके पास, ये आपके पास था कि बेसिक फिजिबल नहीं लिखा हुआ, यानी कि माइनस चलेगा, केवल 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ एक भी 0 हुआ तो डिजनरेट, लेकिन यहाँ मामला ऐसा नहीं है। यहाँ क्या बोल दिया गया, यहाँ बोला गया आपके पास कि फिजिबल भी लग गया था। फिजिबल लगने का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू में 0, यानी ऐसा वैल्यू जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। और कम से कम एक 0 मिल गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद डिजनरेट और नॉन डिजनरेट की बात करेंगे। पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक मतलब पहले बेसिक सॉल्यूशन निकालिए, उसमें से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जितना भी सॉल्यूशन आपके पास है उसको बोलेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और उसमें से जिसमें कोई भी 0 नहीं हो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन डिजनरेट, और एक भी 0 हुआ तो डिजनरेट। अब आइए क्वेश्चन, फाइंड द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एंड प्रूव दैट दे आर नॉन डिजनरेट। शो करना है कि शो करना है इसके पास, जो जितना भी आपको क्वेश्चन करा अभी यहाँ से आपको डील कर लेंगे हम। अभी उधर डिफिनेशन किए थे, डिफिनेशन को यहाँ से हम डील करेंगे कि कैसे किया जाता है उनके साथ। आइए ध्यान देंगे, सारे जितना डिफरेंस है यहाँ पूरा डील कर देंगे हम। क्वेश्चन मिला आपके पास x1 प्लस 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू में 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इक्वल टू में 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां बात देखिए, इक्वेशन कितना मेरे पास है, 2 इक्वेशन है। वेरिएबल कितना मेरे पास है, 3 वेरिएबल है। जब मेरे पास इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 3 है, सॉरी इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल मिलेगा 3, नंबर ऑफ इक्वेशन 2। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना मिलेगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1। यानी एक वैल्यू इंडिपेंडेंट आप उसको मान सकते हैं। एक को क्या मान के चलेंगे हम लोग, 0 मान के चलेंगे। बेसिक सोल्यूशन में क्या मान के चलेंगे, x बराबर में 0। तो पुटिंग x बराबर में 0 इन
फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो मेरे पास क्या मिलेगा x1 के वैल्यू 2x1 प्लस x3 बराबर में 4 और x2 प्लस 5x3 बराबर में 5। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो यहां मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट 2x1 प्लस x3 इक्वल टू में 4, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x2 प्लस 10x3, 2x2 प्लस x3 इक्वल टू में 4 और 2x2 प्लस 10x3 इक्वल टू क्या मिलेंगे 10। यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गया, एक घटेगा तो कितना मिला, यहाँ मिलेगा 9x3 बराबर कितना मिला यहाँ पे -6। x3 का वैल्यू मिलेगा -6 बटे में -9, यानी x3 का वैल्यू मिलेगा वो 2 बटे में क्या मिला मेरे पास 3। एक वैल्यू मेरे पास x3 का वैल्यू कितना मिला 2 बटे में 3, इनको ले जाकर के सब पुट कर लेते हैं। पुटिंग x3 इक्वल टू में 2 बटा में 3, तो देन यहाँ पुट कर लेते हैं, x2 का वैल्यू मिलेगा प्लस 5 इंटू में 2 बटे में 3 इक्वल टू में 5। यहाँ मिला x2 का वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल टू में ये 5 लिखा हुआ, 5 माइनस 10 बटे में 3, x2 का वैल्यू मिलेगा 15 माइनस 10 बटे में 3, x2 का वैल्यू 5 बटे में 3। आपके पास पॉइंट क्या मिला, आपके पास x1 बराबर में 0 यार, x2 इक्वल टू में 5 बटे में 3 और x3 इक्वल टू में कितना मिला आपके पास 2 बटे में 3। एक सॉल्यूशन आपके पास यहां मिल गया, यानी कि आपको x1 को 0 माने थे तो आपके पास सॉल्यूशन क्या मिल गया, ये वाला सॉल्यूशन मिल गया आपके पास। दूसरा फिर पुट करेंगे, पुटिंग x2 इक्वल टू में 0 इन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहां ले जाकर फिर से पुट कीजिए x2 बराबर 0, तो क्या मिला मेरे पास x1 प्लस x3 बराबर में 4 और 2x1 प्लस 5x3 बराबर में 5। फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, तो मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट 2x1 प्लस 2x3 इक्वल टू में 8, 2x1 प्लस 5x3 बराबर में 5, माइनस माइनस माइनस, इसको फिर माइनस कर दिए तो माइनस करने पे वाला कैंसिल हो गया। यहाँ मिलेगा मेरे पास 3x1 माइनस साइन के साथ x3 बराबर क्या मिला आपके पास 3, तो x3 का वैल्यू क्या मिला -1। पुट कर लेंगे, पुटिंग x3 बराबर -1, तो देन जब x3 का वैल्यू -1 यहां रख देंगे तो x1 का वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा 5 हेयर। यहां मिला x2 बराबर में 0, x1 का वैल्यू 5 और x3 का वैल्यू -1। ये दूसरा सॉल्यूशन मिला आपके पास। एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तीन नंबर देखेंगे, पुटिंग x3 इक्वल टू में 0 इन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। जब इसको यहां पुट करेंगे तो क्या मिला आपके पास x1 प्लस 2x2 बराबर में 4 और 2x1 प्लस x2 बराबर में 5। फिर से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व कर लेते हैं, 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू में 8, 2x1 प्लस x2 बराबर में 5। यहाँ माइनस यहाँ क्या मिल गया मेरे पास माइनस। अब ये वाला चीज तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या मिलेगा 3x2 बराबर में 3, x2 का वैल्यू मिला मेरे पास 1। पुटिंग
x2 बराबर में 1, तो देन x1 का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, +2 इंटू में 1 बराबर में 4, यानी x1 का वैल्यू मिला मेरे पास 2। तो हेयर यहाँ x3 बराबर में 0, x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू मेरे पास मिल गया 1। अब इसी से सारे डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। पहले मेरे पास जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। पहले बोला प्रूव दैट दे आर नॉन डिजनरेट। नॉन डिजनरेट किसको बोलते हैं, जो आपके पास सॉल्यूशन आया, कौन सा सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन देखेंगे यहां से, ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला वैल्यू नॉन जीरो, ये वाला वैल्यू नॉन जीरो, ये वाला वैल्यू नॉन जीरो, इसमें से कोई एक भी जीरो हो जाता तो बोलते हैं हम लोग कि वो डिजनरेट है। देखिए यहाँ भी नॉन जीरो है, यहाँ भी नॉन जीरो, जितने भी सॉल्यूशन मिला सारा सॉल्यूशन क्या आपके पास है, नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन है। इसमें से कोई एक जीरो हो जाता जो सर्कल मारे हैं तो आपको डिजनरेट सॉल्यूशन कहलाता हो, और इसमें से कोई नहीं है तो सारा सॉल्यूशन क्या आपके पास है, नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद समझेंगे, आप सारा को समझा देते हैं यहाँ से। पहले तो नॉन डिजनरेट क्लियर हो गया, उसके बाद समझेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। देखिए ई भी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू, ई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ निगेटिव हो गया, ये वाला आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे, ये वाले और ये वाला क्या कहला आपके पास, फिजिबल सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन से निकाले हैं तो बोलेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको क्या बोलेंगे, ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, फिजिबल सॉल्यूशन। ये वाला क्या है, सारा क्या है, डिजनरेट है, एक भी जीरो नहीं है, नॉन डिजनरेट है, एक भी जीरो है तो डिजनरेट कहलाता है, यानी नॉन जीरो है तो नॉन डिजनरेट। दूसरी बात फिजिबल सॉल्यूशन, ये वाला फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा, ये आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। बेसिक सॉल्यूशन से निकाला गया है इसलिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब ये दोनों फिजिबल सॉल्यूशन को ले जाके जो पुट करना पड़ता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू में, जो आपका उद्देश्य रहता है मैक्सिमाइज करना या फिर मिनिमाइज करना, उसमें पुट करने पर जो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मैक्सिमाइज करना। आई होप मुझे मालूम होगा कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि बेसिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन मिला, देखिए इसको बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन, x1 बराबर 0, ये वाला सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद नॉन डिजनरेट और डिजनरेट था तो इसको बोलते हैं देखिए ये वाले ये वाले ये वाले सारे क्या आपके पास है, नॉन जीरो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सॉल्यूशन कहलाएंगे आपके पास, वो सॉल्यूशन कहलाएंगे नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें से एक भी ये वाला बॉक्स जो सर्कल की उसमें से जीरो नहीं है। उसके बाद क्या मिलेगा, फिजिबल सॉल्यूशन, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन, ये वाला फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। और बोलेंगे डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो डिजनरेट में देखिए डिजनरेट है तो क्या कहलाएगा, नॉन सॉरी डिजनरेट और नॉन डिजनरेट, नॉन जीरो है तो क्या बोलेंगे, नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अब इसी फंक्शन को ले जाके फंक्शन में पुट करेंगे, जो आपका उद्देश्य रहेगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसी में और रिलेटेड मिलेंगे क्वेश्चन सारे, शायद एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते भी, इन पर ध्यान देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए।